भारतीयों और सोने यानी गोल्ड का लगाव प्राचीन काल से देखा जाता है। आज भी हर साल धनतेरस पर या साल में एक बार कोई ना कोई जेवर हमारे घर पर आ ही जाता है और भारतीय स्त्रियों की लाइफस्टाइल तो गोल्ड के बिना अधूरी ही मानी जाती है। हर परंपरा में सोने को काफी पवित्र और उच्च कोटि का धातु माना जाता है, पर ये गोल्ड आता कहाँ से है? मतलब आपको भी कभी न कभी ये क्यूरोसिटी जरूर हुई होगी, ये सोना आखिर निकाला कैसे जाता है? आखिर सोना माइन से निकाला कैसे जाता है? सब बताएंगे हम आपको आज की हमारी इस वीडियो में। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सोना निकालने की शुरुआत होती है प्रोस्पेक्टिंग से। प्रोस्पेक्टिंग अगर आसान भाषा में समझें तो ऐसी जगहों की पहचान करना जहां सोने के मिलने की संभावना हो और वहां के चट्टानों का टेस्ट करना। अब आप कहेंगे टेस्टिंग कैसी? तो इस टेस्ट में ये पता लगाना होता है कि क्या इस अयस्क से प्रॉफिटेबल मात्रा में सोना निकल पाएगा। मतलब सब कुछ करने के बाद जितना सोना निकलेगा उसकी कीमत जितना पैसा प्रोसेस में लगा रहे हैं उससे ज्यादा होनी चाहिए। दरअसल माइनिंग करने वाली कंपनीज हर इलाके की जियोलॉजी का अंदाजा रखती है, यानी कहाँ की चट्टानों में क्या है इसका अंदाजा उन्हें होता है। उनकी नजर हर तरह के मेटल रिच एरिया पर होती है। यूजुअली सोना वहीं पाया जाता है जहां दूसरे मेटल्स जैसे कि चांदी और तांबा मौजूद होते हैं। इसके बाद पोटेंशियल गोल्ड साइट से चट्टानों के सैंपल को लैब में टेस्ट किया जाता है। फिर लैब में छोटे टुकड़े की स्टडी करके उस अयस्क पिंड की मॉडलिंग की जाती है। इसमें कई बार कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद भी ली जाती है। कंप्यूटराइज्ड मॉडल से अयस्क पिंड के शेप और टेक्सचर का अंदाजा लगता है। साथ ही साथ इससे ये भी पता चलता है कि उस अयस्क को निकालने का सबसे सही तरीका क्या होगा, जिसमें उसमें उपलब्ध कच्चे सोने को कोई नुकसान न हो और वो बेहतर तरीके से निकाला जा सके। अब बारी आती आखिर सोने की खुदाई कैसे होती है। तो जहाँ सोना पृथ्वी की सतह के थोड़ा ही भीतर मौजूद होता है वहाँ छोटे छोटे गड्ढे किए जाते हैं। इस प्रोसेस में उन जगहों पर डायनामाइट भरा जाता है और धमाकों की जरूरत के लायक जगह की खुदाई की जाती है। धमाके से टूटे चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों को एक ट्रक में भरकर इनसे सोना निकालने के लिए भेज दिया जाता है। अब जहां सोना पृथ्वी की सतह से बहुत नीचे मिलता है उसका क्या? तो उसके लिए ये प्रोसेस है। दरअसल जहां सोना पृथ्वी की सतह के बहुत नीचे होता है वहाँ अंडरग्राउंड माइनिंग होती है। जी हाँ, जैसे KGF फिल्म में आपने देखा होगा, बिल्कुल उसी तरह उसमें लिफ्ट और शाफ्ट का एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम इन्वॉल्व होता है, जिसमें गहरे गहरे वर्टिकल कॉलम खोदे जाते हैं ताकि उस लेयर तक पहुंचा जा सके जहां से माइनिंग शुरू करनी है। और उन कॉलम में हॉरिजॉन्टल गुफाएं बनाई जाती है। फिर उन गुफाओं में अंदर जाकर वहां से धमाके करके चट्टान के टुकड़े लिए जाते हैं और फिर उन्हें इकट्ठा करके आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद इन चट्टानों के टुकड़ों को ट्रक में भरकर मिल में भेज दिया जाता है। मिल में इन चट्टानों के टुकड़ों से सोना निकालने का असली काम शुरू होता है। अब बारी आती है आगे के प्रोसेस की। तो मिल में इन टुकड़ों का चूरा बना लिया जाता है। फिर चूरे में पानी मिलाकर सलरी तैयार की जाती है। अब आप कहेंगे ये सलरी क्या भला है? तो आसान भाषा में कहें तो ये गारा या सीमेंट का पतला मसाला होता है। बिल्कुल उसी तरह ये घोल होता है। इस सलरी से सोना निकालने की सबसे पॉपुलर मेथड है लीचिंग। ये सलरी में साइनाइड और ऑक्सीजन मिलाकर सोने को अलग कर लिया जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, सोना जितना तपता है उतना खरा होता है। तो आगे का प्रोसेस भी कुछ ऐसा ही है। इसके बाद प्यूरिफिकेशन के बहुत सारे स्टेजेस से इसे गुजारा जाता है। फिर सोना पिघलाया जाता है और इसके ब्लॉक तैयार कर लिए जाते हैं, जैसे कि हिंदी सिनेमा में हम बचपन से देखते आए हैं सोने के बिस्किट। फिर इन ब्लॉक्स को आगे रिफाइनिंग के लिए भेज दिया जाता है। इन सारे प्रोसेस के बाद कहीं जाकर सोना बाजार में पहुंचता है। अब तो आप समझ गए होंगे सोना इतना महंगा क्यों है। आज दुनिया भर में मौजूद गोल्ड डिपॉजिट में से सिर्फ 10% ही ऐसे हैं जिनमें निकालने लायक क्वांटिटी में सोना है और दुनिया का ज्यादातर सोना समुद्र की तलहटी गहराइयों में है। लेकिन फिलहाल हमारे पास वो सोना निकालने का कोई सस्ता और आसान तरीका नहीं है।